हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के 9 चैप्टर के बारे में। और 10th क्लास का 9 चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा, जो इससे पहले वाली वीडियो है। उसके अंदर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आपको बताया था, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो आपने अच्छी तरह से इसका इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा और किया होगा, तो ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जांपल्स, आज मैं एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा आपको। जो आपको ये 4 एग्जांपल्स आपको दिखाई देते होंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो इनके बारे में ही आज हम क्या करेंगे भाई, डिस्कशन करेंगे। कैसे ये फाइंड आउट होंगे, इनकी जो वैल्यू है, हाइट निकालनी है या फिर डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके बारे में। तो चलो आज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 9.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे आज। देखिए भाई क्या है, चलो देखो बेटा, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. क्या बोला है कि भाई एक टावर है जो स्टैंड है ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली भी, यानी एक हमारे पास क्या होगा भाई, एक ग्राउंड है ये, और इसके ऊपर एक टावर है, यानी टावर एक वर्टिकली, ठीक है, स्टैंड है। तो ये क्या बोलता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का जो फुट है, यानी यहां से ये एक पॉइंट होगा ग्राउंड का, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 मीटर बेटा, यानी 15 मीटर में, ठीक है। तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी अगर उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, टावर के टॉप को हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो मीन्स यहां पर एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा भाई, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और आपने निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी, ये होगी, यानी मीन्स मैं नेम राइट कर लेता हूं, जैसे कि ए बी और सी भाई, यानी ए बी सी क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि वर्टिकली है तो इसका मतलब क्या, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक ट्रायंगल एबीसी हो जाएगी, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल भाई, कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर हमने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, ठीक है, किसकी, टावर की। और टावर की हाइट निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में आपको पता होगा, तो उसके बारे में हम राइट कर लेते हैं, कुछ बातें सीख लेते हैं। मैं यहां पर राइट कर देता हूं, देखिए पी बी पी अपोन में क्या होगा बेटा, एच एच और बी, यानी साइन थीटा, ये क्या होगा भाई, कोस थीटा, और ये क्या होगा भाई, टेन थीटा भाई, ठीक है। आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। साइन 60 डिग्री क्या होता है, टेन 60 डिग्री क्या होता है, और सीकेंट को रहने दो, तीनों के बारे में बस, ओनली 3, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसके अकॉर्डिंग आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। देखिए भाई अब हमारे पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है, क्या है ये, बेस, और ये जो है ए से सी तक का, ये क्या भाई, हाइपोटेन्यूस में, क्या ये, हाइपोटेन्यूस में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग ही इनको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए भाई हमने निकालना क्या है, ए बी निकालना है, यानी ए बी क्या है भाई, हम राइट कर देते हैं, ए बी हाइट ऑफ द टावर भाई, हाइट ऑफ द टावर भाई, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर भाई। और हमारे पास BC क्या है, BC के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, BC डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस है टावर टू पॉइंट भाई, ठीक है। एक बात ये होगी, दूसरी बात कितनी है भाई, BC 15, कितनी है, 15 भाई। अब हमने निकालना क्या है, AB निकालना है,
मैंने बताया था कि भाई जो भी चीज आपको निकालनी है, देखो ए बी अपोन में क्या लिख दो आप, बी सी। भाई ए बी अपोन में बी सी, जो चीज आपको निकालनी है और जो चीज आपको गिवन है उन्हीं को आप रेशियो में राइट करोगे भाई, ठीक है। तो ए बी अपोन में बी सी, यानी ए बी अपोन में बी सी हमने राइट किया तो क्या होता है ये पी अपोन में बी, यानी परपेंडिकुलर अपोन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपोन में बेस किसके इक्वल होता है भाई, टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी ए बी अपोन में बी सी, ए बी अपोन में बी सी किसके इक्वल हो गया भाई, टेन थीटा की वैल्यू क्या, मैंने थीटा की वैल्यू नहीं रखी, मैं यहां पर राइट करता हूं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री भाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी भाई, 60 डिग्री भाई। समझ में आई बात। ए बी अपोन में बी सी, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू देखिए, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, ए बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम इसको ए बी ही राइट कर देंगे। ए बी अपोन में बी सी क्या हमारे पास 15, तो हमने 15 राइट किया इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री भाई। अब देखो यहां पर देखिए आप, ए बी अपोन में 15 और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको बताऊं तो ये होती है √3 भाई। तो यहां पर हम राइट कर देंगे √3, 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 15 इंटू में √3, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, आंसर भाई, ठीक है। आपको क्या दिया था भाई, एक टावर दिया हुआ था, किस पे था, ग्राउंड पे एक टावर वर्टिकली था। देखो भाई एक ग्राउंड है BC, एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर एक टावर क्या है, वर्टिकली है। टावर की जो हाइट है वो AB है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे, यानी 15 मीटर की दूरी पर। यानी देखो एक पॉइंट से, और जो टावर का जो फुट है, टावर का जो फुट है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 मीटर है। तो अब आपने निकालना क्या था, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक आपको ये भी दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, हम नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं, देखो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी लाइन ऑफ साइट, और इसको क्या बोला था मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में क्या बनता है, थीटा बनता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री हो गया भाई, ठीक है। तो हमने निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हमने क्या निकाली बेटा, हाइट निकाली। तो हाइट निकाली तो हमारे पास क्या होगा बेटा, इस तरह से हमने इसको सोल्व कर दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, आपकी बुक के अंदर पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 2। आप देखोगे क्या दिया उन्होंने, एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन है और रिपेयर, यानी एक इलेक्ट्रिक पोल पर फॉल्ट हो गया भाई, ठीक है। जैसे कि आप गली मोहल्ले में देखते हो कि फॉल्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रीशियन आता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, और लैडर का यूज करता है, ठीक है। तो आप देखोगे एक इलेक्ट्रीशियन है और रिपेयर करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए आता है और एक पोल पर जाता है। उस पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर बेटा, ठीक है। और ये C needs to reach a point 1.3 मीटर below of the top of the pole to undertake the repair work। भाई क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रीशियन आता है और पोल पर चढ़ता है। पोल पर किसकी सहायता से चढ़ता है, लैडर की सहायता से चढ़ता है। और जो लैडर जो लगाता है वह पोल की हाइट से यानी 1.3 मीटर नीचे, यानी बिलो, नीचे की ओर लगाता है भाई, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं लगाते। जब हम किसी इलेक्ट्रीशियन को काम करते हुए देखते हैं, जब उसकी लैडर को हम लगाते हैं तो क्या है, हम एग्जैक्टली उसके टॉप पे तो नहीं लगाते, कुछ नीचे की तरफ हम उसको क्या लगाते हैं बेटा, लैडर को लगाते हैं। तो देखिए उसी ने क्या किया है, बिलो द टॉप ऑफ द पोल ऑफ अंडरटेक द रिपेयर वर्क एट व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर। उस लैडर की लेंथ क्या होगी, दैट शुड बी यूज विच, भाई जो उसने यूज किया भाई, ठीक है। फिर क्या बोलता, व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो लैडर जो एंगल बनाएगी 60 डिग्री का बनाएगी टू हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगी भाई, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। वुड अबेल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन भाई। ऑल्सो हाउ फॉर द फुट ऑफ द पोल शुड बी सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। उसने क्या बोल दिया, देखो हाउ फार यानी कितनी दूरी पर होगा, फुट ऑफ द पोल, पोल का जो फुट है, और सी प्लेस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का जो फुट है। देखो मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि ये एक पोल है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक लैडर लगी हुई है, ये लैडर हो जाएगी बेटा, ठीक है, ये लैडर होगी हमारे पास,
ये लैडर हो जाएगी, ये लैडर का फुट है, ठीक है, ये क्या है, लैडर है भाई, ठीक है, ठीक है। और ये हाइट जो कंप्लीट जो हाइट है इसकी, जो यहां से यहां तक की ये पोल है बेटा, ये पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। बोल रखा है पोल ऑफ हाइट इज 5 मीटर बेटा, ठीक है, पोल ऑफ हाइट इज 5 मीटर। और अब देखोगे पोल से कितना, देखो क्या बोल रखा है, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द पोल से 1.3, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है इसकी, 1.3 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, इस लैडर की लेंथ भी निकालनी है, हमने निकालनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट राइट कर लेंगे, जैसे कि ये पॉइंट हो गया ए, और ये क्या हो जाएगा भाई बी, और ये सी, और ये डी भाई। मेरे पास एक ट्रायंगल बनेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी नहीं बोलूंगा, ट्रायंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है, बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल भाई। तो अब देखोगे यहां पर क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, पोल तो 90 डिग्री पे खड़ा होता है, आप देखते हो कहीं पर भी गली मोहल्ले में आप देखते हो तो जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, वो क्या है, 90 डिग्री पर खड़ा होता है, ठीक है। तो मीन्स अब हम यहां पर देखिए, यहां पर बी सी निकालना है, हमने बी सी निकालना है, तो ए सी मेरे पास कितना है, ए सी क्या है, ए सी इज हाइट ऑफ पोल, ए सी इज हाइट ऑफ पोल भाई, ठीक है। तो पोल की हाइट होगी हमारे पास कितनी है, ए सी किसकी इक्वल है भाई, यानी 5 के इक्वल है। अगर मैंने निकालना है क्या, बी सी, ठीक है, मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, ए सी इज इक्वल टू, ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस में बी सी भाई, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ए बी कितना है, 1.3, और बी सी निकालना हमने, और बी सी निकालूंगा तो इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 5 माइनस में 1.3 इक्वल टू बी सी भाई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.7 इक्वल टू बी सी भाई, यानी बी सी की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 3.7। तो मेरे पास ये हाइट निकल के आ गई भाई, बी सी हाइट निकल के आ गई, तो मैं क्या निकाल दूंगा, सी डी, क्या निकाल दूंगा भाई, सी डी क्या है, इसने बोल रखा ना कितनी दूरी पर है, यानी सी डी लिख देता हूं, सी डी इज डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ अ लैडर, फुट ऑफ अ लैडर भाई, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है, इसको इसके बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए सी डी अपॉन में बी सी, यानी सी डी अपॉन में बी सी डी क्या है, बेस है, क्या है भाई, बेस है, और बी सी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है भाई, बी सी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। सी डी अपॉन में बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यानी सी डी अपॉन में बी सी लिख दो, या बी सी अपॉन में सी डी लिख दो, वो भी सही बात है। मैं क्या लिख देता हूं, बी सी अपॉन में सी डी लिख देता हूं, बी सी अपॉन में सी डी किसकी इक्वल होगा भाई, पी बाई में क्या, बी, और पी बाई में बी क्या होता है, tan थीटा भाई, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल बनता है लैडर के, इसके बीच में कितना भाई, 60 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल बना है वो कितना डिग्री का बेटा, 60 डिग्री भाई। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं यहां पर ऐड करता हूं, थीटा किसकी इक्वल है, 60 डिग्री इक्वल है। तो हमारे पास क्या होगा, बी सी कितना है वो हम राइट करते हैं, बी सी कितना है भाई हमारे पास, बी सी इज 3.7, कितना है 3.7 अपोन में, अब देखो सी डी हमने निकालना है, सी डी हमने क्या करना भाई, निकालना है, और 10 क्या होगा बेटा
30 डिग्री। कितना होगा? tan 30 डिग्री। अब देखो CD को इधर लेके आऊंगा और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं यहाँ पर राइट कर दूं tan 30 डिग्री भाई, और tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। कितना होता है भाई? 1/√3। बट यहाँ पर tan 30 नहीं है, सॉरी 60 डिग्री है भाई। क्या है? 60 डिग्री। हम यहाँ पर 60 डिग्री राइट करेंगे भाई, सॉरी। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? यानी tan 60 डिग्री आपने लिखना है अलग से। tan 60 डिग्री किसके इक्वल है? √3 के इक्वल है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर राइट कर देता हूँ 3.7 CD इक्वल टू √3 भाई। और देखो CD इधर आएगा और ये CD इधर आएगा तो √3 इधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? 3.7 इंटू में क्या आ जाए भाई? इक्वल टू CD इंटू में √3, और √3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। यानी इसका मतलब है CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.7 अपॉन में क्या होगा? √3 भाई। कितनी हो जाएगी? √3 भाई। यही हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। यानी CD की वैल्यू कितनी आएगी? 3.7 अपॉन में √3 भाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आई है भाई? ये वैल्यू निकल के आई है CD की भाई। अब हम बात करेंगे लैडर के बारे में। लैडर क्या है? BD। यानी पूछ रखा है उसने लेंथ ऑफ द लैडर। क्या पूछ रखा है बेटा? लेंथ ऑफ द लैडर, यानी लैडर की लंबाई कितनी है? तो ये क्या है? हाइपोटेनस है। या क्या बेटा? हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस है तो हम क्या करेंगे? देखो P अपॉन में H कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? BC अपॉन में BD। BC अपॉन में BD किसकी इक्वल होगा भाई? P अपॉन में H। P अपॉन में H किसकी इक्वल होता है भाई? साइन थीटा के। होता है नहीं होता है? यानी यहां पर राइट कर देंगे P अपॉन में H इक्वल टू साइन थीटा भाई। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5, और BD हमने फाइंड आउट करनी है भाई। और P अपॉन में साइन थीटा, यानी साइन P। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री। तो यहां पर राइट कर देंगे 60 डिग्री भाई। 5 अपॉन में BD इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3/2। क्या होती है भाई? √3/2। तो आप देखोगे साइन 60 की जगह क्या रखोगे आप? √3/2 भाई, ठीक है। तो आप इधर देखिए 5 अपॉन में BD, यानी अगर आप BD को इधर लेके आते हो तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? √3 अपॉन में 2 इंटू में BD भाई। आप देखो √3 को इधर लेके जाओगे क्योंकि हमने किसकी निकालनी है वैल्यू? BD की वैल्यू निकालनी है। BD क्या है? लेंथ ऑफ लैडर है। तो हम क्या करेंगे? √3/2 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 इंटू में 2 अपॉन में √3 भाई, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या होगा? इक्वल टू BD भाई। और 5 2 जा कितने होते हैं भाई? 10 अपॉन में क्या हो जाएगा? √3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई? BD की वैल्यू आ जाएगी। BD की वैल्यू आ गई। अब देखिए भाई यहां पर ये चीज आपको भी गिवन है। √3 की वैल्यू आपको क्या गिवन है भाई? 1.73। आप यहां पर भी क्या रखोगे? 1.73 राइट करोगे, और यहां पर भी क्या रखोगे? 1.73, यानी 10 अपॉन में 1.73 भाई, ठीक है, इक्वल टू BD। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी भाई? 1.73 आपने राइट किया है, इसमें 4.628 आएगी मेरे ख्याल में, 68 अप्रोक्सीमेट आएगी भाई, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, 2.48, ठीक है, 2.48 अप्रोक्सीमेट आएगी भाई, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये आपने फाइंड आउट करना है बेटा। यानी आपने लेंथ भी फाइंड आउट कर दी है, आपने किसकी लेंथ? लैडर की लेंथ भी फाइंड आउट कर दी है, और उसके साथ साथ आपने यानी फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ लैडर के बीच की डिस्टेंस भी आपने क्या कर दी है? फाइंड आउट कर दी भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। आपने अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा इसको देखिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 बोल लूं मैं आपके लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? बिल्कुल इजी है भाई। आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी साइन 60 कितना होता है, कोस 60 कितना होता है, टेन 60 कितना होता है, 30 कितना होता है, तो इनके बारे में आपको पता होगा
तभी इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो भाई, निकाल सकते हो। आपको क्या होगा, फिगर बनाना आपको आना चाहिए। अगर फिगर आपको बनाना आता है तो क्वेश्चंस में कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। आपको फिगर बनाना आना चाहिए भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल एंड 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। या क्या कहता है, 1.5 मीटर टॉल यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का हो या लड़की हो, कोई भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, और वह चिमनी से कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर दूरी पर है। वो क्या करता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइज इज 45 डिग्री। यानी वह चिमनी को टॉप को देख रहा है और जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री का बनता है भाई। और तो 45 डिग्री का बनता है तो हमने निकालना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी की हाइट क्या होगी, हमने इसके बारे में बताना भाई। चिमनी की हाइट क्या होगी, हमने इसके बारे में बताना है। देखिए आप क्या करोगे भाई, ये एक हमारे देखो, ये एक चिमनी है, ठीक है, और इससे कितनी दूरी पर, 28.5 की मीटर दूरी पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यानी यहां पर है भाई, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है भाई, यहां पर खड़ा हुआ है, इसकी जो हाइट है वो है 1.5, और क्या करेगा, ये यहां से अपनी आंखों से चिमनी की टॉप को देख रहा है भाई। यानी ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, चिमनी के टॉप को देख रहा है, और चिमनी के टॉप को देख रहा था, इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कहां पर बने बेटा, देखो यहां पर एक इसके क्या होगी, एक पैरेलल लाइन होगी, और ये होता है थीटा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हमारे पास कितना भाई, 45 डिग्री। कितना बेटा, 45 डिग्री भाई, ठीक है। और यहां पर कितने, 28.5। अगर ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा, 28.5 होगा। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो आप देखिए भाई, मैं यहां पर इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट राइट कर देता हूं। देखिए ये ए है हमारे पास, ये बी है, और ये सी, ये डी, और ये ई पॉइंट है भाई। मेरे पास ट्रायंगल बनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ए बी ई, यानी ट्रायंगल ए बी ई इज ए राइट एंगल ट्रायंगल भाई। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। समझ आई बात। आप देखोगे आपको B, अगर CD की वैल्यू कितनी है, 28.5 है, तो BE भी कितना होगा, 28.5 होगा, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल है भाई, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे ये हमारे पास क्या होगा, AB की वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी, AB की वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी। उसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं, AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि AC की वैल्यू ही हमने निकालनी है। यानी चिमनी की जो हाइट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ चिमनी बोलूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, AC, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड आउट करना है। बट मैं AB निकालूंगा पहले। AB प्लस में BC किसके इक्वल होगा, यानी AC क्या है, AC इज हाइट ऑफ चिमनी भाई। क्या है, हाइट ऑफ चिमनी भाई, ठीक है। और AC किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू किसके भाई, AB प्लस में BC भाई। समझिए बातें। और CD कितनी भाई, CD या BE बोल दूं, यानी BE या CD लिख दूं यहां पर, CD इक्वल टू BE भाई, और BE इक्वल टू कितना भाई, 28.5 भाई। ये क्या है, चिमनी से ऑब्जर्वर के बीच की दूरी है, ठीक है। समझिए बातें। तो आप क्या करोगे, इस AB को निकालोगे। तो AB को निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये देखिए भाई, देखो हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा, यानी P अपॉन में B। P अपॉन में B क्या होगा हमारे पास, देखिए भाई, यानी P अपॉन में B, P अपॉन में B, यानी AB अपॉन में BE, AB अपॉन में BE। देखिए भाई यहां पर राइट कर देता हूं मैं, AB अपॉन में BE, और AB अपॉन में BE क्या है, P अपॉन में B है, और P अपॉन में B क्या होता है भाई, आप चेक कर लो, P अपॉन में B क्या होता है, tan थीटा भाई। क्या होता है, tan थीटा भाई। समझ आई बातें। तो यहां पर हम राइट करेंगे क्या, tan थीटा। AB अपॉन में BE किसके इक्वल हो गया, AB अपॉन में BE इक्वल टू tan
थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री भाई, ठीक है। तो ए बी अपॉन में बीई, ये ए बी हमने फाइंड आउट करना है, ए बी इक्वल टू बीई, बी कितना हमारे पास, बीई हमारे पास कितना है बेटा 28.5, यहां पर राइट कर देंगे 28.5। देखिए बच्चों tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मैं यहां पर राइट कर देता हूं tan 45 डिग्री यानी किसके इक्वल होता है भाई 1 के इक्वल, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो आप राइट करोगे tan 45 की जगह 1 भाई, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 1 इंटू में 28.5, तो ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा 28.5 भाई। बट ए बी क्या निकल के आया बेटा, ये पोर्शन निकल के आया है, चिमनी की टोटल हाइट बतानी है हमने, चिमनी की हाइट बतानी है कितनी है, तो आप पता होगा चिमनी की हाइट कितनी है AC है, और AC किस से बना हुआ है AB प्लस में BC के अकॉर्डिंग भाई। तो AC यानी AC इज इक्वल टू किसके इक्वल है भाई AB प्लस में BC भाई, और BC की वैल्यू कितनी है यानी AD कितना है 1.5 है, तो ये भी कितना होगा 1.5 भाई। तो आप राइट करोगे AC इक्वल टू AB हमारे पास कितना है 28.5 प्लस में BC हमारे पास कितना है 1.5। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो AC हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 30 मीटर भाई, यानी चिमनी की जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर है, जो चिमनी की जो हाइट है वो कितनी है भाई 30 मीटर है। समझ में आई बातें, नहीं आई बात समझ में, यानी क्वेश्चंस को आपको बड़े अच्छे से समझाया गया है, आपको फिगर पता होनी चाहिए कैसे बनेगी। अगर आपने फिगर को बनाना आ गया, ठीक है, अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आप ये समझ लेना कि भी हाफ जो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फिगर को अच्छे तरह से सही तरीके से बना दिया और सही बना दिया तो आपका हाफ क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना पड़ता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना पड़ता है कि भाई क्या है भाई, क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग चले हम, हमारे पास क्या था, क्या क्या हमने किया भाई। देखो चिमनी की हाइट थी, हमने हाइट निकालने के लिए क्या क्या किया भाई, ऑब्जर्वर की हाइट कितनी थी उसमें से माइनस किया प्लस किया, जो भी चीजें आपको दे रखी है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको निकालना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि भी हाँ इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, निकालना फाइंड आपने क्या करना है, लेंथ है या डिस्टेंस है, हाइट है, बताओ क्या है इसके अंदर आपने बताना है, ठीक है। जो चीज आपको पूछी गई है उसी चीज के बारे में आपने निकालना है, जो चीज आपसे पूछी गई है, बार बार मैं इन वर्डों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई जो चीज आपसे पूछी गई उसको अच्छी तरह से देखिए, और गिवन क्या है वो आप अच्छी तरह से देखिए भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 बोलेंगे इसको, 9.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे भाई। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या गिवन है ये आप पढ़िए और आपने निकालना क्या है वो देखिए भाई। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री भाई। क्या कहता है कि एक पॉइंट से, एक पॉइंट P से, पॉइंट P कहां पर है ग्राउंड पे है, बोल रखा है P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी एक फ्लैग है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, और उसके बारे में क्या बोल दिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप फ्रॉम P इज 45 डिग्री में। देखिए इधर देखिए ये एक बिल्डिंग है भाई, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको देखो फिगर बना रहा हूं, फिगर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। देखिए ये ग्राउंड पर एक क्या है पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई P, और ये बिल्डिंग की हाइट है, और बिल्डिंग की हाइट बिल्डिंग का जो टॉप है और वो जो P पॉइंट है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है भाई 30 डिग्री। आपको बता रखा है कि यानी 10 मीटर टॉल क्या 10 मीटर लंबी एक क्या है ऊंची, ऊंची बोलेंगे उसको, बिल्डिंग है, कितना हमारे पास एंगल उसका 30 डिग्री है। ये इसकी जो हाइट वो कितनी है बेटा 10 मीटर है भाई, कितनी है 10 मीटर है भाई, समझ में आए बातें। अब क्या कहता है इसके ऊपर एक फ्लैग है भाई, इसके ऊपर एक फ्लैग है, ये इसके ऊपर क्या है फ्लैग है भाई। तो ये फ्लैग देखिए क्या है, ये फ्लैग है भाई, इसके ऊपर क्या है
फ्लैग है, और इस फ्लैग का जो टॉप है, इस फ्लैग के जो टॉप से इसने बोल रखा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। देखो यहां से यहां तक का यो जो एंगल बनेगा, इसके अकॉर्डिंग जो एंगल बनेगा वो कितना होगा बेटा, 45 डिग्री का होगा। कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। मैं इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट राइट कर देता हूं, जैसे कि ये A, B, C और D। भाई मेरे पास दो ट्रायंगल बनेगी, वो दो ट्रायंगल कौन कौन सी होंगी हमारे पास, एक होगी हमारे पास BCD और एक होगी हमारे पास ACD। भाई ठीक है, हम इसकी फ्लैग स्टैक की हाइट निकालनी है। बोल रखा है उसने, बोल रखा फ्लैग स्टैक एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट बाई P। ठीक है, हमने CD निकालना है और इसके साथ साथ AB भी निकालना है। फाइंड क्या करना है, मैं फाइंड पूछ रहा हूं, क्या करना है भाई, हमने AB फाइंड करना है और CD फाइंड करना भाई, बस। अब हम क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे ऊपर वाले को। ठीक है, मेरे पास ट्रायंगल कौन सी होगी भाई, मैं एक बार ट्रायंगल कौन सी लेता हूं, ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। भाई समझ आई बातें। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, यानी BC परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लूंगा भाई, बेस, यानी BC अपॉन में CD, BC अपॉन में CD इक्वल टू P अपॉन में B। भाई ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये पॉइंट P है बेटा, ये CP बोलो इसको, उसको खुद ने दे रखा है CP। ठीक है, CP भाई। तो अब देखो CP की वैल्यू हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा भाई, P अपॉन में P है, P अपॉन में B किसकी इक्वल है भाई, देखो tan थीटा की इक्वल है या नहीं है। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC इज 10 और CP हमने फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री है भाई, है या नहीं है, tan थीटा। ठीक है, 30 डिग्री हो गई। अब देखो CP, हमने CP निकालना है, tan अपॉन में CP, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री यानी कितना होता है बेटा, 1 बाई में √3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाई में √3 भाई। और CP देखो tan अपॉन में CP, तो CP को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए इधर देखिए आप, tan इक्वल टू CP इंटू में 1 बाई में √3। √3 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3 इंटू में 10 इक्वल टू CP, यानी CP की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √3 इंटू में 10, यानी 10 इंटू में √3 कितना हो जाएगा भाई, 10 इंटू में √3, और 10 इंटू में √3 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है भाई, 1.732। कितनी है, 1.732। तो यहां पर आप राइट कर सकते हो 10 इंटू में, ये किसकी इक्वल है, CP की इक्वल है। मैं यहां पर CP की वैल्यू राइट कर देता हूं, देखो इधर CP इज इक्वल टू 10 इंटू में 1.732, तो कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, 17.32 भाई। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भाई। ठीक है, समझ आई बातें। ये हमारे पास इसकी हाइट निकल के आएगी, किस डिस्टेंस निकल के आएगी बेटा, किसकी, CP की भाई। समझ आई बातें। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में भाई, AB निकालना हमने। AB कैसे निकलेगा, वो हम पहले AC की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, AC की वैल्यू। CP हमें गिवन है, CP हमारे पास क्या गिवन नहीं है, हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। CP हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड कर लिया भाई, कितना है, 17.32 भाई। ठीक है, CP हमारे पास कितना आ गया बेटा, 17.32 भाई। समझिए बातें। तो अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। तो AC निकालेंगे तो क्या होगा, AC अपॉन में CP। मेरे पास ट्रायंगल कौन सी होगी भैया, अब मेरे पास ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल ACP। कौन सी ट्रायंगल होगी भाई, ट्रायंगल ACP। और ACP ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रायंगल AC अपॉन में CP किसकी इक्वल होगा भाई, यानी P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। वही बात, वही कहानी, कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। और AC इक्वल टू CP की वैल्यू कितनी है, 17.32
इक्वल टू tan कितना होगा भाई 45 डिग्री। कितना होगा भाई 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भाई 1। तो AC इक्वल टू किसके इक्वल होगा 17.32 इक्वल टू 1 भाई। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 इंटू में 17.32। तो AC किसकी इक्वल हो गया 17.32 भाई। और AC किसकी इक्वल है, अगर मैं इसको देखूंगा तो AC किसकी इक्वल है, चेक कीजिए। AC इज इक्वल टू AB प्लस में BC। हमने निकालना क्या है, AB निकालना है। किसकी निकालना, हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप की हमने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। बट हमारे को निकाला क्या है, मैंने तो साथ के साथ में बिल्डिंग की और फ्लैग स्टेप की हाइट निकाल दी भाई। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से माइनस कर देंगे किसकी, बिल्डिंग की हाइट, जो बिल्डिंग की जो हाइट आपको गिवन है। तो AB हमने निकालना है, तो AB निकालना हो तो मेरे पास क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC माइनस में AC माइनस में BC, AC माइनस में BC भाई। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 17.32 माइनस में BC कितना है 10। तो मेरे पास AB की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बेटा 7.32 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 और आपको समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। यानी आपको क्या दिया हुआ था भाई, एक बिल्डिंग की हाइट गिवन थी और CP आपने निकालना था, आपको एंगल भी गिवन थे। यानी एंगल टॉप, बिल्डिंग के टॉप को हम जब देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री का, ये बिल्डिंग का टॉप है। और उसके बाद इसके ऊपर क्या है, एक होस्टेड एट द टॉप ऑफ द, यानी एक फ्लैग होस्ट किया गया है, यानी एक फ्लैग लगाया गया है किसके ऊपर, एक बिल्डिंग के टॉप पर। और बिल्डिंग के टॉप पर फ्लैग लगाया है तो उसके अगर हम वही उसी पॉइंट से उस बिल्डिंग के फ्लैग के टॉप को ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल क्या बनता है 45 डिग्री का भाई। और 45 डिग्री का एंगल बनता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया है, उसकी हाइट फाइंड आउट की है। यानी CP निकाला, CP निकालने के बाद AC निकाला, AC निकालने के बाद हमने AB निकाला भाई। और AB किसके इक्वल है, AB प्लस में BC के इक्वल है। ये चीज मैंने आपको यहां पर अच्छी तरह से बता दी है, एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई हाँ इसके अकॉर्डिंग AB की वैल्यू फाइंड आउट होगी भाई। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को बेटा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है। जितना भी हो सके उतना शेयर कीजिए और पूरा आनंद लीजिए वीडियो का। और आगे वाली वीडियो जो भी हमारे एग्जाम्पल बचे हैं उनके बारे में और क्वेश्चन को अच्छी 1 या 2 बार 3 बार आप उसको रीड कीजिए, उसके बावजूद आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन निकालने से पहले आपने फिगर बनाना आना चाहिए। मैं इस बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, बार बार इस बात पर फोकस डाल रहा हूँ कि भाई हाँ, अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आप क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर सकते हो भाई। ईजिली आप उसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं बार बार इसी बात पर फोकस डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से कीजिए, अपनी कॉपी पर 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिए भाई। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से क्वेश्चन 6 नंबर में या 5 नंबर में आता है। ठीक है, 3 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, इसको आप अच्छी तरह से कीजिए। ओनली फॉर 16 क्वेश्चन है इसके अंदर और 16 क्वेश्चन कुछ कोई ज़्यादा नहीं है, वो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आप वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए भाई। ठीक है,